कवि पद्माकर का परिचय। जिस समय मुगल कुल कुमुद कलाधर दिल्ली सम्राट अकबर भारतवर्ष के क्षत्र अधिपति थे, उस समय दुर्गावती नाम की एक परम पराक्रमशालिनी महारानी गढ़पत्तन नाम के एक छोटे से नगर पर राज करती थी। संवत 1615 के लगभग तैलंग ब्राह्मणों का एक समूह भारतवर्ष के प्रधान तीर्थों की यात्रा करता हुआ गढ़पत्तन में आया। इनके साथ 750 दक्षिण के ब्राह्मण थे। इनमें मधुकर भट्ट नाम के एक प्रमुख व्यक्ति थे। इस यात्रा के संबंध में वंशोपाख्यान में इस प्रकार दिया हुआ है। वर्षे वाण रसा रसेंदु मिलिते श्रीमद गढ़ापने रम्ये नर्मद कोट तीर्थ कलिते दुर्गावती पालिते मूंगी पट्टन तो थवा मधुपुरो श्रीरंग कालेश्वरात संज्ञाता किल दाक्षिणात्य विबुधा सार्ध शत सप्त च। कालांतर में जब गढ़पत्तन में इतने बड़े समुदाय का निर्वाह होना कठिन हो गया, अर्थात दक्षिण के ब्राह्मणों का निर्वाह जीवन यापन कठिन प्रतीत होने लगा, तो ये लोग अपनी जीविका की खोज में बाहर निकल पड़े और धीरे धीरे आमेर जो जयपुर में है, रतलाम, झालावाड़, बूंदी, कानपुर, आगरा, प्रयाग, काशी और बुंदेलखंड ऐसे नगरों में जाकर निवास करने लगे। पंडित मधुकर भट्ट ने अपने निवास के लिए ब्रजमंडल पसंद किया। इनके साथ कुछ लोग तो श्री गोस्वामी विठलनाथ जी का आश्रय ग्रहण करके गोकुल में जा बसे और कुछ लोग मथुरा में रहने लगे। इस प्रकार इनमें भी दो शाखाएं हो गईं। बाद में मथुरा में जाकर लोग बांदा, बुंदेलखंड और सागर में रहने लगे। जो लोग बांदा में आए थे उनमें मधुकर भट्ट की 5वीं पीढ़ी में उत्पन्न जनार्दन भट्ट थे। इनके 3 पुत्र हुए। इनके तीसरे पुत्र मोहनलाल भट्ट का जन्म संवत 1743 में हुआ, 1743। यही हमारे चरित्र नायक पद्माकर भट्ट जी के पिता थे। वयस्क अवस्था में मोहनलाल भट्ट ने गुरुचरणों में बैठकर संस्कृत और हिंदी साहित्य का विधिवत अध्ययन किया और कुछ ही समय के बाद अपनी प्रखर प्रतिभा के बूते बल के अगाध पांडित्य प्राप्त किया। वे मंत्र शास्त्र के भी अद्वितीय ज्ञाता थे। कुछ ही दिनों में श्री मधुकर भट्ट की कीर्ति राजदरबारों में फैलने लगी और नागपुर के भोंसला सरदार आपा साहब, रघुनाथ राव, पन्ना नरेश हिंदुपति तथा जयपुराधीश महाराज सवाई प्रताप सिंह इत्यादि के दरबारों में इनका यथेष्ट सम्मान होने लगा। वस्तुतः ये बहुत ही विद्वान होने के कारण सम्मान के पात्र थे। विद्या एक बार तो अपने आश्रित को राज दरबार तक पहुंचा ही देती है, फिर उसमें लाभ होना भाग्य पर निर्भर होता है। संवत 1810 में पंडित मोहनलाल भट्ट के एक पुत्र हुए। उस समय ये सागर में रहते थे। इनका नाम पद्माकर रखा गया। साहित्यिक वातावरण में परिवेश में पलने के कारण
पद्माकर की भी अभिरुचि साहित्य की ओर हुई और यथासमय वे भी हिंदी एवं संस्कृत के निपुण ज्ञाता हो गए। जिस कार्यक्षेत्र को पिता ने तैयार कर रखा था, पुत्र ने उसमें सफलतापूर्वक पदार्पण किया और थोड़े ही दिनों में यश की प्राप्ति की। इसी समय बुंदेलखंड मंडल के अंतर्गत कुल पहाड़ निवासी नौने अर्जुन सिंह पामर ने पद्माकर को अपने यहाँ निमंत्रण देकर बुलवाया और लक्ष्य चंडी पाठ के द्वारा अपने खड्ग को सिद्ध करवा के उनसे दीक्षा ग्रहण की और इनके पुरस्कार स्वरूप उन्हें प्रभु धन धान्य देकर पूर्ण रूप से संतुष्ट किया। नौने अर्जुन सिंह उस समय अजयगढ़ के राजा बुंदेला के अभिभावक थे, जो उस समय तक अल्प वयस्क होने के कारण राज सूत्र संचालन के योग्य नहीं थे। कुमार बखत सिंह की इस कमजोरी का लाभ उठाकर गोसाई अनूप गिरी ने संवत 1849 में अजयगढ़ पर आक्रमण कर दिया। इनका उपनाम हिम्मत बहादुर और था और यह मादा के नवाब अली बहादुर साहब के सेनानायक थे। ये सनाढ़ ब्राह्मण थे और राजेंद्र गिरी गोसाई के शिष्य थे। अवध के नवाब शुजा-उद-दौला के समय कई युद्धों में लोकोत्तर वीरता प्रदर्शित करने के कारण इन्हें हिम्मत बहादुर की उपाधि प्रदान की गई थी। संवत 1819 के सुप्रसिद्ध बक्सर संभाग में इन्होंने भाग लिया था। बक्सर संग्राम में इन्होंने भाग लिया था। इसके बाद इन्होंने बांदा के नवाब अली बहादुर का सेनानायकत्व ग्रहण किया, किंतु नवाब से भी इनसे बहुत दिनों तक न बनी। अंततः 1859 में उन्होंने बांदा पर अंग्रेज़ों का अधिकार करा दिया। इसके उपलक्ष्य में इन्हें प्रमाण पत्र भी मिला था। इनका देहावसान संवत 1863 में हुआ। नौने अर्जुन सिंह ने इनका बड़ा घोर युद्ध हुआ। इस युद्ध में पद्माकर न जाने क्यों हिम्मत बहादुर के साथ थे और उनकी प्रशंसा में उन्होंने हिम्मत बहादुर बिरुदावली लिखी थी। यहाँ पर खेद के साथ बताना पड़ता है कि पद्माकर ने जिस प्रवृत्ति से प्रेरित होकर अपने पूर्व आश्रय प्रदाता नौने अर्जुन सिंह को त्याग कर हिम्मत बहादुर का पक्ष लिया था, उसका समर्थन किसी प्रकार से नहीं किया जा सकता। यदि थोड़ी देर के लिए यह भी मान लें कि अर्जुन सिंह से उनकी कुछ अनबन हो गई थी, तो भी क्षणिक शत्रुता वैमनस्य के कारण अपने प्रथम आश्रयदाता के उपकारों को भुलाकर उसके शत्रु का पक्ष ग्रहण करना पद्माकर जैसे कवि को कदापि शोभा नहीं देता। इसके अतिरिक्त कुमार बखत सिंह के राज्य को अपहरण करने के अभिप्राय से हिम्मत बहादुर ने जिस कुटिल नीति का आश्रय लिया था, उस पर दृष्टिपात करते हुए पद्माकर के द्वारा हिम्मत बहादुर की प्रशंसा किया जाना और भी अनुचित है। हिम्मत बहादुर के दरबार में कायस्थ वंश शंभुत लाल ठाकुर दास नाम के एक कवि थे, जो सुंदर रचना भी करते थे। इनसे पद्माकर की प्रतिद्वंदिता लगी रहती थी। एक बार हिम्मत बहादुर ने पद्माकर से प्रश्न किया कि लाला ठाकुरदास की रचना के विषय में आपका क्या विचार है, क्या मत है। पद्माकर ने उत्तर दिया कि महाराज, कविता तो अवश्य होती है, पर पदावली में गंभीरता की कमी है। यदि यह हल्की न होती तो और भी श्रेष्ठ होती। लाला साहब भला ऐसी कटु आलोचना श्रवण करने को कब तैयार थे। उन्होंने शीघ्र ही उत्तर दिया कि हमारी कविता हल्की होने का
होने के कारण ही उड़ती फिरती है। पद्माकर जी इस उड़ती हुई का अर्थ अच्छी तरह समझ गए और चुप रहे। लाला साहब की प्रति उत्पन्न मति ने उन्हें लज्जित कर दिया। शेष अगले अंक में।